सेवन शरीफ मंचर झील पर पानी ओवरफ्लो होने के बाद सूरत हाल खतरनाक हो गई है। पाक आर्मी के जवान भी मंचर झील पहुंच गए हैं। आबपाशी अमला हाई अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो से दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर आसिफ अली मेमन ने बात की है। वो क्या कहते हैं, मुलाहिजा कीजिए। जी, इस वक्त मैं मंचर झील के दानिस्तर गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो रही है। रात के इस वक्त मंचर झील के दानिस्तर नहर का जो गेट है वो ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके बाद पानी तेज़ी से आबादी की तरफ रवा दवा है। मंचर झील की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है, जबकि डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने ऑलरेडी इलाके को खाली करने के अहकाम भी जारी कर चुके हैं। इस वक्त मंचर झील का जो पानी है वो दानिस्तर नहर से ओवरफ्लो हो रहा है, जो आबादी की तरफ रवा दवा है, जिसके बाद मंचर झील का जो गिरदनवा का इलाका है, यूनियन काउंसिल बूबक, यूनियन काउंसिल वाहुड, यूनियन काउंसिल जाफराबाद समेत दीगर जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आने का खदशा बरकरार है। इस वक्त जो है पानी का शदीद दबाव बरकरार है और पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से मंचर झील पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जामशोरो समेत महकमा आबपाशी के अमलदार, पाक आर्मी और रेंजर्स के जवान भी मंचर झील पर मौजूद हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने जमा होने वाली इमदाद का ऑडिट कराने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी सदर का पैकेज दोनों ममालिक की बेमिसाल दोस्ती का आगाज़ है। इस रकम से सैलाब ज़दगान को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि सैलाब ज़दगान के लिए मिलने वाली अंदरूनी और बैरूनी इमदाद का ऑडिट कराया जाएगा। शफाफियत बरकरार रखने के लिए कौम के सामने मुकम्मल तफसीलात पेश की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि सैलाब से मुतासिरा शाहराहों और पुलों की तामीर और बहाली का काम तेज़ी से जारी है। इमरान खान ने कहा है कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मुखालफिन जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही डटकर मुकाबला होगा। एक कॉल दी तो इन्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ज़मीर फरोशों और लोटों के दिन ख़त्म हो गए। इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत संभालने में नाकाम। कोई भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। फौरी और शफाफ इलेक्शन ही मसाइल से निजात का वाहिद रास्ता है। इमरान खान बहावलपुर में जलसे से खिताब कर रहे थे। इंशाअल्लाह जो मेरी जागी हुई कौम मुझे नजर आ रही है, लोटों के दिन खत्म हो गए, ज़मीर फरोशों के दिन पुराने पाकिस्तान में रह गए। आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो 4 महीने में हुई है। ये पाकिस्तान को अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी तैयार हो जाओ, इसका सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। मैं अपनी कौम के सामने अब रोड मैप देता हूं। 5 साल के लिए अगर हुकूमत आएगी, उससे सियासी इस्तेकाम होगा कि मैं पूरा प्लान बना रहा हूं कि अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस तरह उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाएं। तुम्हारी गवर्नमेंट सुन लो, जो भी तुम्हारे पीछे सुन लो। एक चीज ये कौम जानती है कि जितना आप मुझे डराने की कोशिश करोगे, जितना तुम मुझे दबाने की कोशिश करोगे, उतना और मैं मुकाबला करूंगा। पाकिस्तानी कौम मेरे साथ खड़ी है। ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, आप समझ रहे हैं कि आपकी वजह से हम घबरा के पीछे हट जाएंगे। एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। अभी भी वक्त है। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, अपने आप को भी बचाओ और मेरे मुल्क को भी बचाओ। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि पिछली टेलीथॉन में टाइम कम था, पैसे देने चाहते थे। इंशाल्लाह उनके लिए मैं अगले इतवार को एक और टेलीथॉन करूंगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि कौम सैलाब में और इमरान खान अपनी अना में फंसे हुए हैं। इन्होंने करप्शन मुकदमात से बचने के लिए तहरीक फसाद शुरू की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान ने 4 साल क्या किया और बातें क्या करते हैं, और पाकिस्तान में इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ का इंतज़ामी निज़ाम चाहते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। PTI चेयरमैन की मुल्क को श्रीलंका बनाने की साजिश नाकाम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान मुश्किल वक्त में भी सियासत चमकाने में मसरूफ़ हैं। एक जलसे पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
उन्हें सैलाब मुतासरीन का कोई एहसास नहीं। इनके लिए पाकिस्तान और अवाम की कोई अहमियत नहीं। वफाकी हुकूमत इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। एक तरफ लोग आफतज़दा इलाकों में किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, उनके घर बार उनसे छिन गए, माल मवेशी चले गए, और दूसरी तरफ इतनी बेहिसी है कि सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। और पंजाब के जुडिशल वज़ीर आला साहब और उनके साहबजादे एक भी आफतज़दा इलाके का विजिट नहीं किया। एक जलसा जो इमरान अहमद नियाज़ी साहब कर रहे हैं वो 20 से 25 करोड़ रुपए में पड़ता है। सियासत अहम है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम वो अहम नहीं है। इमरान खान ज़िला राजनपुर के सैलाब मुतासरा इलाके रुझान पहुँच गए। मुतासरीन से मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हालिया सैलाब से मुल्क को बड़ी तबाही का सामना, डैम बने होते तो इतना नुकसान ना होता। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर कोशिशें करनी चाहिए। कोशिश है अब कि सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ही नहीं, मेरे जितने MPs, MNAs सारे इलाकों के हैं, मैं उन सबको भी कहता हूँ कि आपने मौजूद होना इन इलाकों के अंदर, क्योंकि इस वक्त लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि पब्लिक का नुमाइंदा होता है, मुश्किल वक्त के ऊपर लोग उसकी तरफ देखते हैं। मुसलसल इलाकों के अंदर रहें और हम आपसे मुसलसल राब्ते में रहेंगे। आप हमें आगाह करते रहेंगे कि क्या क्या मुश्किलात आ रही है सामने। अल्लाह ने बहुत बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। DI खान में भी सारा इलाका देखा, यहाँ भी देखा, बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे है। जब ये पानी उतरेगा उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब गंदम लोग अपनी फसल उगाएंगे तो इंशाअल्लाह गंदम जो इंतज़ार करनी पड़ेगी अगली अप्रैल तक, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होगी। एक तो ये फ़ायदा है, और ये नुकसान ये है कि अभी मुश्किल वक्त, ये जो वक्त है ये लोगों के ऊपर सही मुश्किल का वक्त आया हुआ है, और इसमें हम सब मिलके, यानी MPs, MNAs, गवर्नमेंट, मैं, हम सब मिलके अब पूरी उन लोगों की मदद करें जो इस वक्त मुतासर हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी का कहना है कि सैलाब से जनूबी पंजाब में बहुत तबाही हुई। राजनपुर और DG खान में 1 लाख मकानात का नामो निशान मिट गया है। इन इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। पंजाब हुकूमत को तबाही से निपटने का होश ही नहीं। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सिर्फ 2 अजला के अंदर कम से कम 1 लाख कच्चे मकान इस वक्त ज़िला और राजनपुर और DG खान में सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। तो ज़िला देरा गाजी खान और राजनपुर में उन तक मदद का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन इस वक्त बना हुआ है। और ना सिर्फ किश्तियों बल्कि मुख्तलिफ तरीके से जो सूबाई हुकूमत अपने ज़राए के मुताबिक उन तक चीज़ें पहुंचा सकती है, उसकी कोई होश ही नहीं है सूबाई हुकूमत को इस वक्त। बदकिस्मती से, और इसी बात के ऊपर ख़ास बात करने की आज ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने, कि आप इस फ्लड के आने से पहले फूड की शॉर्टेज को फेस कर रहे थे। आप अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी और लोगों को कम खुराक मिलने की एक नहूसत पहले ही पिछले 4-5 साल। आपका ज़मींदार इस वक्त खाद की बोरी ख़रीदना और उसको बीज के ज़रिए अगली फसल लगाने से बिल्कुल इस वक्त उसमें भी सकत नहीं है फ्लड के बाद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद कहते हैं इमरान खान ने रियासत को तोड़ने की कोशिश की। हुकूमत पंजाब तारीख़ की बदतरीन इंतकामी सियासत कर रही है। चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान ने खुद डाकू कहा था। डाकू राज के खिलाफ पहले भी आवाज़ उठाते रहे, अब भी उठाएंगे। हुकूमत पंजाब तारीख की बदतरीन, मैं समझता हूँ, इंतकामी सियासत कर रही है। चौधरी परवेज़ इलाही और उसके हवारी, जिनको इमरान खान ने खुद डाकू कहा था, आज अमलन पंजाब में डाकू राज का मुजाहरा कर रहे हैं। इस डाकू राज के खिलाफ हम कल भी आवाज उठाते रहे थे। जितने मर्जी पर्चे दे दें, हम आज भी आवाज उठाएंगे। इन पर्चों के होते हुए सरदार अवैस लगारी साहब और इनकी टीम DG खान और जनूबी पंजाब के मुतासरा इलाकों के दौरे करती रही।
साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना गैर कानूनी है। इनकी फ़ोन कॉल के कंटेंट को तब्दील किया गया। मेरी मुल्क और कौम के लिए खिदमात हैं, मैं गद्दार नहीं। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला ख़त्म किया जाए। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। कौन जेपरडाइज कर रहा था इस IMF प्रोग्राम को? हम कर रहे थे या जिन्होंने टेप्स लीक किए हैं? टेप्स क्यों लीक किए आपने जब अभी प्रोग्राम जो है साइन ही नहीं हुआ? तो आप अपने गिरेबान में झांकें। आपने इसलिए कि हमें पॉलिटिकली आप हमें वो बैकफुट पे रखने की कोशिश कर रहे थे, आपने जल्दबाजी की। अगर आपने लीक करनी थी तो आप मंगल को करते, बाद में करते। उस दिन आपने क्यों किया? फिर कहना कि यार शौकत तरीन गद्दार है। शौकत तरीन का बाप जो है वो बरतानिया की जेल भी खा चुका है। वोट जो दिया था असेंबली में, बरतानिया भी वो भी खा चुका है, हिंदुस्तान की जेल भी खा चुका है। शौकत तरीन जो है वो $1 मिलियन छोड़ के आया था जब थाईलैंड से, और इसका मतलब है 50 लाख रुपया महीने की मैंने तनख्वाह छोड़ी थी और 1,75,000 मुझे मिलता था, जिससे टैक्स देके मेरे पास 25,000 रुपया बचता था। वो भी मैंने किया और हबीब बैंक को टर्न अराउंड किया। मैंने फिर जाके 7th NFC अवार्ड भी किया है जो 19 साल के बाद करवाया था। उस वक्त तो शौकत तरीन गद्दार नहीं था। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम रोकने की कोशिश की। क्या ऐसा काम पाकिस्तान की खिदमत है? साबिक वज़ीर ख़जाना झूठ बोलना बंद करें। इमरान इस वक्त सियासत कर रहे हैं, मुश्किल फ़ैसले करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। मानता हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, टमाटर प्याज महंगे हैं, अगले 2 माह में महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। बड़ी मज़ेदार की बात थी कि शौकत तरीन कह रहे थे कि हम तो IMF की सितंबर में छुट्टी करा देते। भाई आप तो पाकिस्तान की छुट्टी करा रहे थे, आप तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में भेज रहे थे, और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से तो शहबाज शरीफ ने बचाया है। भाई खुदा का वास्ता है, अब ये झूठ पे झूठ पे झूठ बोलना छोड़ दें, इस मुल्क को माफ़ कर दें। ये काफी नहीं था कि आपने मुल्क का दिवालिया किया। आप IMF की बातें हमको सिखाते हैं। क्या आपने ये मायदा नहीं किया था कि हर साल IMF, हर माह IMF से आप 2% टैक्स बढ़ाएंगे और 17% टैक्स लगाएंगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर और 17% तक लेके जाएंगे? क्या आपने ये मायदा नहीं किया था कि हर महीने 4 रुपए PDL बढ़ाएंगे? क्या मिफ्ता इस्माइल ये मायदा नहीं करके आया कि मैं GST नहीं लगाऊंगा? IMF की छुट्टी करा देंगे, पाकिस्तान की छुट्टी करा रहे थे आप तो। आज जाके देख लीजिए कि क्या हाल है श्रीलंका में। वो इमरान खान गए थे, वो कह रहे थे मैं राजा पास का श्रीलंका के सदर की पॉलिसी फॉलो करूंगा। यहाँ पे अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ ने एक दिन पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं होने दी, लोड शेडिंग खत्म करवाई। आधा पाकिस्तान पानी में डूब चुका है। 40 लाख से ज्यादा लोगों, फैमिलीज को शहबाज शरीफ 25,000 रुपया फर मंथ दे रहा है। 60-70 अरब रुपया खर्च होगा, हम देंगे। आप इस वक्त सियासत कर रहे हैं, ये रियली सियासत का मकाम है इस वक्त? भाई हमको सच्चाई पता है, हमको आपकी हकीकत पता है, कौम को आपकी हकीकत पता चल गई है। लिहाजा मईशत जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से संभल गई है, डिफ़ॉल्ट से बच गई है। हाँ, हम मानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। प्याज की कीमत बढ़ गई है, 250 रुपए तक हो गई है। अब अल्लाह की मेहरबानी से अफगानिस्तान से प्याज आई है तो कुछ बेहतरी आई है। टमाटर की प्राइसेस 300-400 रुपए हो गई हैं, ये भी मुझे पता है। हम ये मानते हैं इसकी वजह से इस महीने में आखिरी हफ्ते में फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आया है। अब आप झूठ बोलेंगे तो पाकिस्तानी कौम आपको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आपकी असलियत देख लिए। आपके वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमें टमाटर प्याज की कीमत देखने नहीं आया, तो हम तो कहते हैं कि हम ये देखने आए, ये हमारा फ़र्ज़ है। PTI के रहनुमा असद उमर का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कायदीन पर झूठे मुकदमों के पीछे हुकूमत का खौफ है। हलीम आदिल शेख की एक मुकदमे में ज़मानत होती है तो दूसरा मुकदमा दर्ज करके पकड़ लेते हैं। उन पर तशद्दुद भी हुआ। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहाँ गए, अब बोलते क्यों नहीं? जब महीनों ये होता रहे कि मुकदमा बनाओ, झूठा पर्चा कटवाओ, गिरफ्तार करो, कोर्ट के धक्के लगवाओ, जिस वक्त बेल हो तो फौरी तौर पर एक और मुकदमे में पकड़ लिया जाए, और मुकदमे भी तमाम के तमाम किसी केस के अंदर जो है कोई फरीक जो है वो इनफरादी पार्टी ना हो, वो तमाम के तमाम हुकूमत के सिंध की तरफ से बनाए हुए केसेस हो, तो इसका मतलब कि वाज़े सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। इस वक्त ये जो सब आपको नज़र आ रहा है, ये जो सियासी इंतकाम नज़र आ रहा है, ये इसलिए नहीं नज़र आ रहा कि ये बड़े ताकतवर हुए में, ये इसलिए नज़र आ रहा है कि ये इंतहाई कमज़ोर हुए में, ये खौफज़दा हुए में। इनको नज़र आ रहा है कि ये जो एक इम्पोर्टेड निज़ाम बनाया गया था, ये इम्पोर्टेड निज़ाम चलने वाला नहीं है और किसी दिन भी इस निज़ाम ने गिर जाना है।
हलीम आदिल शेख ने जाके लोगों की जो मुश्किल में उनकी आवाज़ पहुंचानी थी। ये खौफ है जिसकी वजह से ये सारे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और हमारी जो ये तमाम इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जो हैं, मैं उनको भी देख रहा हूँ, वो किधर छुपे हुए हैं, वो कोई नज़र नहीं आ रहा। क्या इसलिए कि ये केस जो है अमेरिका और यूरोप के अंदर जो है उसकी सुनवाई नहीं होती? ये सिर्फ उन केसेस के ऊपर बात करते हैं जहाँ पे इनकी बाहर से कोई फंडिंग आए या बाहर से इनको कोई तहसीन मिले, खराज तहसीन मिले। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर इत्तलात का कहना है कि लीगी रहनुमा हक़ाइक़ को मसख़ करके पेश करते हैं। ज़राअत तिजारत के शोबों में नुमाया तरक्की हो रही थी। इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुश्किल हालात में भी मुल्क से नहीं भागा। इमरान खान सिला मुतासरीन की बहाली के लिए कोशां हैं। उमर सरफराज चीमा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई तो उस वक्त GDP का रेट 5.97% था। उस वक्त सनत और खिदमत के शोबों में खातर तरक्की हो रही थी। ज़राअत जिसका हदफ 3.5% हुकूमत ने रखा था, वो अपना जो हदफ था तय का उससे भी ज़्यादा उसमें जो है ग्रोथ हुई, 4.4%। इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही थी। आपका जो एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट के एक्सपोर्टर्स जो है वो रिकॉर्ड कायम कर रहे थे, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रही थी। इमरान खान है जो इन अपने मुखालफिन के झूठे पर्चों का सामना करते हुए अदालत में भी पेश हो रहा है। मुल्क से भागा नहीं, कोई जाली मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा के या कोई डील करके या NRO लेके कोई जहाज लेने नहीं आया। इमरान खान को मुल्क छोड़ के नहीं भागा, वो इस अवाम के साथ खड़ा है। मुश्किल तरीन घड़ी में वक्त में भी अवाम के साथ खड़ा है। अदालतों में जाके अपने झूठे पर्चों का सामना कर रहा है। वो सैलाब ज़दगान के साथ भी जो है रिलीफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी भी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ आपने देखा जैसे टेलीथॉन के ज़रिए रिकॉर्ड फंड रेजिंग हुई। इमरान खान साहब ने 5 अरब से ज़ायद जो है लोगों ने एतमाद किया उन पर और फंड रेजिंग कटी। सिला मुतासरीन की मदद के लिए अब तक मुख्तलिफ ममालिक से 32 परवाज़ें पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सबसे ज़्यादा 13 परवाज़ें मुत्तहिदा अरब अमारात से आईं, जिसके ज़रिए इमदादी सामान को पहुँचाया गया है। तुर्किया से अब तक 11 और चीन से 4 परवाज़ें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँची। कतर से 2, उज़्बेकिस्तान और फ़्रांस से एक परवाज़ के ज़रिए इमदाद को मुंतकिल किया गया। रुझान में सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इलाके में रेडार सर्विसेज को 13 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान किया गया। सिविल एविएशन के मुताबिक सैलाबी पानी ताहाल रेडार तनसीबात की जगहों पर मौजूद है, जिसकी वजह से रेडार सर्विसेज एहतियाती तौर पर 13 सितंबर तक बंद रहेगी। भारत और दीगर ममालिक से आने वाले तैयारों को 220 नॉटिकल मील तक रेडार की सहूलत मैसर नहीं होगी। रुझान रेडार बंद होने की वजह से रेडार का डेटा लाहौर और कराची एरिया कंट्रोल सेंटर पर दस्तयाब होगा। रुझान रेडार सर्विस एरिया में आने वाले तमाम जहाज़ों को 10 मिनट के फासले पर प्रोसीजर कंट्रोल किया जाएगा।